हाय स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नई वीडियो के साथ आए हैं। हमारा नया जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है लेंस क्या होता है स्टूडेंट। लेंस बड़ा अच्छा मजेदार कंसेप्ट होगा हमारा लेंस। तो देखना लेंस क्या होता है, थोड़ा सा मैं देखता हूँ लेंस। देखिएगा स्टूडेंट, लेंस के बारे में आपको बता दूं, एक बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है और हमें पढ़नी क्या है, मैं वो आपको बताऊंगा। हम लोग कहा करते लेंस के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, आज मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। हमने पढ़ा था इट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, याद रहेगा। हुज बोथ साइड आर स्फेरिकल, हम लोग ये बोल सकते थे, जिसकी दोनों साइडें स्फेरिकल होंगी, ऐसे या फिर ऐसे हम लोग बोलते हैं। क्योंकि हमने लेंस जो पढ़ा ना, हमने एक लेंस तो ऐसे पढ़ा और हमने एक लेंस ऐसे पढ़ा। हमने दो तरीके के लेंस पढ़े। तो देखिएगा इसकी भी दोनों साइड गोल है, स्फेरिकल है, और इसकी साइड भी स्फेरिकल है। तो आपने ये पढ़ा था इट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुज बोथ साइड आर स्फेरिकल। लेकिन आज मैं आपको बता दूं एक लेंस ऐसा भी होता है, ये साइड प्लेन और दूसरी साइड स्फेरिकल, एक साइड प्लेन और दूसरी साइड स्फेरिकल, ये भी लेंस होता है। तो इसका मतलब लेंस वो हो गया या तो जिसकी दोनों साइडें स्फेरिकल होंगी या एक प्लेन और दूसरी स्फेरिकल होगी, उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका हमारे पास नाम रहेगा लेंस। आपको याद रखना है। तो देखिएगा मैं आपको वही बताने जा रहा हूं लेंस के बारे में। गौर से आप लोग देखिएगा लेंस क्या होता है। तो आपको याद रखना है इट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुज बोथ साइड आर, हुज बोथ साइड आर स्फेरिकल, जिसकी दोनों साइड स्फेरिकल होंगी, और वन इज स्फेरिकल एंड अदर इज प्लेन। अदर इज प्लेन, उसको हम लोग लेंस बोल देंगे। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा, या तो जिसकी दोनों साइड गोल होंगी, या एक साइड तो सीधी प्लेन और दूसरी गोल होगी। याद रखना है बोथ साइड आर स्फेरिकल और वन इज स्फेरिकल एंड अदर इज प्लेन। उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका हमारे पास जो नाम रहेगा वो हमारे पास रहेगा लेंस। आपको याद रखना है, ध्यान रहेगा स्टूडेंट। अब लेंस को मैं दो कैटेगरीज में, दो टाइप से मैं उसको तोड़ दूंगा। देखिएगा लेंस हमारे पास कितने टाइप के होंगे, ध्यान से आपने सुनना है। तो स्टूडेंट जो लेंस का टाइप होगा ना, हमारे पास टाइप्स ऑफ लेंस, हमारे पास टाइप्स दो होंगे लेंस के। सबसे पहले मैंने आपसे कहा यहां होगा हमारे पास कन्वेक्स लेंस और यहां मैं लिखूंगा कनकेव लेंस। हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, याद रखना, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो स्टूडेंट कन्वेक्स क्या होता है, देखिएगा उसकी शेप ऐसे होती है। देखिएगा ये बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है। तो याद रखना है इट इज द लेंस, इट इज द लेंस which is thicker from the middle, thicker from the middle and thinner at the edges, और thinner at the edges। तो इसका मतलब ये बड़ा, देखिए बीच में से मोटा है और किनारों से एजेस से पतला है, उसको मैं बोलता हूं कन्वेक्स लेंस। तो ये मैंने लिखा इट इज द लेंस विच इज थिकर फ्रॉम द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। लेकिन कनकेव आप जानते हैं इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, इससे बिल्कुल उल्टा होगा। वो इस तरीके से हमारे पास रहेगा, ध्यान से आपने सुनना है। देखिए बीच में से पतला है और एजिस से कैसा होता है, मोटा होता है। तो याद रखना है इट इज द लेंस, इट इज द लेंस विच इज थिनर फ्रॉम द मिडल, थिनर फ्रॉम द मिडल एंड थिकर एट द एजिस, थिकर एट द एजिस। ये आपको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन होती है जो आपको याद रखनी थी लेंस के बारे में, याद रहेगा। अब स्टूडेंट लेंस, ये मैं दोनों को ना, मैं इनकी टाइप्स बताऊंगा आपको। पहले आपको याद रखना है हमारे पास जो कन्वेक्स है, ये तीन टाइप का होता है। कन्वेक्स लेंस जो होता है हमारे पास, ये आगे थ्री टाइप का होता है। थ्री टाइप्स होते हैं कन्वेक्स लेंस के, आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होगा, हमारे पास कितने तरीका का होता है, तीन टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है, आपको याद रखना है। सबसे पहले सिंपल या डबल बोल देते हैं, दूसरे का नाम रहेगा प्लेनो। तो याद रखना है सबसे पहले हमारे पास जो लेंस रहेगा उसका नाम रहेगा, हम बोल देते हैं डबल कन्वेक्स, या इसको हम लोग सिंपल कन्वेक्स भी बोल देते हैं। याद रखना है सिंपल कन्वेक्स।
तो ये कैसा होता है, जिसकी दोनों साइडें गोल होती है उसको हम लोग सिंपल कन्वेक्स बोलते हैं। पहली टाइप ये होती है लेंस की, कौन सा, कन्वेक्स की। स्टूडेंट याद रखना है दूसरा जो होता है वो होता है प्लेनो, प्लेनो कन्वेक्स। दूसरा जो होता है हमारे पास, इसका मतलब एक साइड रहेगी प्लेन और दूसरी साइड रहेगी स्फेरिकल गोल रहेगी, इसको मैं नाम दूंगा प्लेनो। और तीसरे का जो हमारे पास नाम रहेगा वो रहेगा कनकेवो, कनकेवो कन्वेक्स। तीसरे का नाम ये रहेगा। इट मीन्स हमारे पास कैसे होगा ये, इसका डायग्राम जैसे चांद होता है इस शेप में रहेगा, आपको याद रखना है। ये डायग्राम आपको याद रखना है। डबल कन्वेक्स जिसके दोनों साइडें गोल होंगी, प्लेनो कन्वेक्स एक साइड प्लेन दूसरी गोल होगी, और हमारे पास कनकेवो कन्वेक्स मीन्स चांद के आकार में हमारे पास रहेगा। ये तीन तरह का हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस, आपको याद रखना है। तो बात आती है कनकेव की। अब बात आएगी कनकेव लेंस कितने तरीके का होता है, आपको पता होना चाहिए। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे आप पढ़ नहीं सकते लेंसेज को। तो याद रखना है कनकेव। तो स्टूडेंट कनकेव जो लेंस होगा वो भी तीन तरीके का पाया जाता है, 3 टाइप्स होते हैं इसके भी, याद रखना है। तो सबसे पहले का नाम हो गया सिंपल, या जिसको हम लोग बोल देते हैं डबल कनकेव। डबल कनकेव, डबल कनकेव मीन्स दोनों साइड जिसकी ऐसे हो गया, डबल कनकेव आपको याद रखना है। ये डबल कनकेव है जिसको हम लोग सिंपल भी बोल देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है प्लेनो, प्लेनो कनकेव। जैसा कि नाम से लग रहा है, एक साइड रहेगी प्लेन और दूसरी साइड ऐसे रहेगी स्फेरिकल, ये हो जाएगा प्लेनो। और तीसरी जो टाइप है उसका नाम देखिएगा, पहले वाले में था कनकेवो कन्वेक्स, अब होगा कन्वेक्सो कनकेव। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा कन्वेक्सो कॉनकेव। ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये हो गया, इसके डायग्राम में फर्क इस तरीके से रहेगा, ये इस तरीके से पैटर्न रहेगा, याद रखना है। देखिएगा पहले वाले डायग्राम के अंदर फोटो से फोटो मैच हो रहा था, लेकिन इस डायग्राम के अंदर फोटो से फोटो मैच नहीं हो रहा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, या थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, ये मैं इसको इस तरीके से बना दूंगा। ये देखिएगा, जो इससे हमारे पास पहले वाला था ना कन्वेक्स में, उनके कॉर्नर से कॉर्नर मिले थे, लेकिन इसके अंदर डिजाइन हमारे पास इस तरीके से होगा। ये आपको याद रखना है। इसको मैं बोलता हूं टाइप ऑफ द कनकेव लेंस। अब बात आ जाती है हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है लेंसेज की, वो अगर आपको पता होगी तो आप कोई भी इमेज बना सकते हैं, अदरवाइज आप इमेज ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यह सबसे पहले आपको याद रखना है, किसी भी लेंस को, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला लेंस हो, चाहे हमारे पास ये वाला लेंस हो, तो सबसे पहली बात जो इनका ये सेंटर होता है, इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर, याद रखना है। ज्योमेट्रिकल सेंटर भी हम लोग इसको बोल देते हैं, तो याद रखना है इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहले बात, ज्योमेट्रिकल सेंटर कुछ किताबें बोल देती है, कुछ किताबें बोल देती है ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको याद रखना है, इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस, या सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका नाम हमारे पास रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट आपको एक चीज याद रखनी है, हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट आपको याद रखना, कई बार हमारे पास क्या होता है, इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, इसका नाम हमारे पास, जिसका नाम हमारे पास रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। अब बात यहां से आती है हमारे पास कि हम इन पॉइंट्स को भी नाम देते हैं। जैसे हमारे पास ये लेंस हो जाता है, इसको बोलते हैं P1 और इसको बोलते हैं P2, क्योंकि बड़ा कैसे है जरा देखिएगा, ये इधर से ब्लैक हो जाए, ये इधर से ब्लैक हो जाए, तो ये क्या होता है पोल, और ये होता है पोल, और जब मैं इनको मैच कर दूंगा तो मेरे पास ये बनेगा। तो ये P1 है, ये P2 है, और ये हमारे पास होगा O, जिसको ऑप्टिकल सेंटर हम लोग बोलते हैं, इसका नाम रहेगा O। और जो लाइन P1, P2 और O में से स्ट्रेट पास करेगी उसको मैं नाम दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको याद रखना है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। कुछ किताबों ने ऐसे भी लिखा है, द लाइन विच पासेस स्ट्रेट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर से जो स्ट्रेट पास करेंगे उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा है। तो आप किताबों की वो वर्डिंग भी यूज कर सकते हो कि जो लाइन स्ट्रेट निकलेगी कहां से, दोनों ऑप्टिकल सेंटर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधी निकलेगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस।
यहां मैं बोलूंगा जो लाइन P1 P2 और O से स्ट्रेट पास करेगी, तो याद रखना है इट इज द लाइन विच passes straight through P1 P2 एंड O इज कॉल्ड, जो लाइन P1 P2 और O से स्ट्रेट पास करेगी उसका मैं नाम दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक डेफिनेशन और भी जो किताबों में मिलेगी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो O सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से सीधी पार करेगी, आपको याद रखना है। तो कुछ किताबें सेंटर ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में देगी, लेकिन मैंने आपको पोल की फॉर्म में P1 P2 और O की फॉर्म में मैंने आपको बताया, जिसका नाम हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, याद रहेगा। अब स्टूडेंट बात आती है फोकस पॉइंट क्या होता है। देखिएगा फोकस पॉइंट ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके बाद में ना आपको अगले क्लास में इनके इमेजेस बताऊंगा, बड़े मजेदार इमेजेस बनते हैं इनके। अब हमारे पास होता है फोकस पॉइंट क्या होगा, फोकस पॉइंट, ध्यान से सुनना, फोकस पॉइंट क्या होता है। आपको याद है आपने लेंस से कभी कागज जलाया होगा, तो क्या होता है जब लेंस से कागज जलाते हैं तो लाइट पूरे लेंस पर आकर गिरती है सनलाइट, और लेंस उस लाइट को इकट्ठा कर देता है, एक जगह छोटी सी बिंदिया बना देता है और कागज जल जाता है। अगर आपको याद हो तो जब हम धूप में किसी लेंस को रखेंगे, सूरज की लाइट सनलाइट पूरे लेंस पर गिरेगी और वो उसको इकट्ठा करके एक छोटा सा पॉइंट बना देगा, और जहां वो पॉइंट इकट्ठा होगा वहां कागज जल जाएगा, आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा पॉइंट जहां पर या तो सारी लाइट कन्वर्ज हो जाए, मिल जाए, या डाइवर्ज हो जाए, फैल जाए, उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हमने ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे हमारे पास लाइट आ रही होंगी और ये लाइटें जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। तो याद रखना है इट इज द पॉइंट वेयर लाइट में कन्वर्ज और डाइवर्ज, में कन्वर्ज, जहां लाइट कन्वर्ज करेगी और डाइवर्ज। एक ऐसा पॉइंट जहां पर या तो लाइट कन्वर्ज करेगी या लाइट डाइवर्ज करेगी, उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका नाम हमारे पास रहेगा फोकस पॉइंट। तो मैंने वही लिखा है, इट इज द पॉइंट वेयर लाइट में कन्वर्ज, कन्वर्ज इकट्ठा होना, मिलना, डाइवर्ज अलग हो जाना, फैलना, उसको फोकस पॉइंट हम लोग बोलते हैं। और ये कहां पाया जाता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पाया जाता है। अब बात उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोकल लेंथ क्या होती है। ध्यान से आपको सुनना है, फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है। तो सुन देखिएगा फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। देखिएगा इसका नाम था O और इसका नाम है P। ऑप्टिकल सेंटर O और F के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ हम लोग कहते हैं। तो याद रखना है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F, या लिख सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टू बी, हमारे पास रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, याद रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट साइन कन्वेंशन होती है, वो मैं आपको लिखवा नहीं रहा क्योंकि मैंने मिरर के केस में आपको बताया होगा, वो मैं सिर्फ आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, आप अगर कहेंगे तो आपको रिपीट कर दूंगा। साइन कन्वेंशन के अंदर ये कहता है चाहे हमारे पास कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, तो आपको याद रखना है सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, O से। पहला पॉइंट ये है, मिरर में कहां से मेजर कर रहे थे, सभी डिस्टेंसेस P से मेजर करते थे, लेकिन लेंस में मेजर करेंगे O से। उसके बाद हमने पढ़ा जो डिस्टेंस O के राइट हैंड साइड में इस तरफ होगा उसको हमेशा पॉजिटिव सिंबल देंगे, और जो O के लेफ्ट में इधर होगा उसको हमेशा कैसा देंगे, नेगेटिव सिंबल देंगे। जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा उसको क्या देंगे, पॉजिटिव, और जो इस लाइन से नीचे रहेगा उसको क्या देंगे, नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा A, ये B, C, D, मैंने नाम दे दिया E, F, G और H। जैसे कोई कहते OA, मैंने कहा OA मान लो 5 है, कुछ भी हो सकता है, इस तरफ है तो आगे प्लस लगाएंगे। मैं कहता हूं OB इस तरफ है तो आगे प्लस लगाएंगे। देखिएगा OC इस तरफ है तो मैंने कहा आगे कुछ भी वैल्यू माइनस लगाएंगे। मैंने कहा OD इस तरफ है तो कुछ भी आगे माइनस लगाएंगे। मैंने कहा AE के आगे प्लस लगाएंगे, लाइन से ऊपर है। DG के आगे कुछ भी वैल्यू प्लस लगाएंगे, इस लाइन से ऊपर हमेशा प्लस। ये BH नीचे है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो हमेशा इसके आगे लगाना है माइनस, इसके आगे।
ये भी नीचे है तो इसके आगे हमेशा क्या लगाना है, माइनस। तो ये रूल कहता है ओ के राइट साइड वाले प्लस, लेफ्ट वाले माइनस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कुछ भी हो प्लस और इससे नीचे कुछ भी हो माइनस। स्टूडेंट आज का हमारा ये टॉपिक था, इसके बेस पे मैं अगली क्लास में आपको इमेजेस बताऊंगा, ठीक है ना। पुराने वीडियो अगर आपको देखने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई वीडियो हम आपके सामने और लेकर आएंगे। आज के लिए